प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग के लिए चीन गए हैं। इस मीटिंग से पहले उन्होंने तियानजिन शहर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने हाथी और ड्रैगन के साथ आने की बात कही, जबकि पीएम मोदी ने दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के जुड़े होने की बात कही। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इस एससीओ मीटिंग में 20 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। मोदी और पुतिन के साथ साथ सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नेता भी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पीएम मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय भी खासे उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी जी की ये यात्रा भारत का एक अलग गौरव दिखाती है। भारत ने कभी भी अपने हितों से समझौता नहीं किया। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हम बहुत सारे संघर्ष देखे हैं चीन के साथ, लेकिन हम अपने हितों के साथ और अपनी आत्मनिर्भरता के साथ खड़े हैं। समय के साथ चीन को लगा कि नहीं, इसके बावजूद भी संबंध रहना चाहिए। तो ये भारत और चीन के संबंधों की एक बहुत कूटनीतिक विजय है और नरेंद्र मोदी जी के इस यात्रा को देश का हर व्यक्ति एक बड़ा कदम मानता है। विपक्ष कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। विपक्ष ने तो जितना अहित करना है कर दिया है देश का, लेकिन अब हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध भी बनाएंगे और ये यात्रा भारत के विकास में और भी बड़ा बल देगी, इसका विश्वास रहे। देखो, प्रधानमंत्री जी बहुत एक रेड कारपेट वेलकम चाइना ने किया है और जापान से भी बहुत अच्छा उनका ये टूर रहा है। और चाइना में आप देखना यार, बाकी दुनिया एक तरफ, चाइना और भारत एक तरफ अगर हो जाएं तो कोई चीज सामने नहीं मैं समझता आ सकता हूं। तो वो आशा की किरण इस जो 2 दिन के दौरे में चाइना और इंडिया की है, तो मेरी ख्याल से भारत के लिए प्रधानमंत्री जी कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे और बहुत अच्छी और बहुत हमारे लिए फेवरेबल ये जो भी डिसीजन होंगे और बहुत आशा से इस टूर को हम देख रहे हैं। बहुत सुखद है उनकी प्रधानमंत्री जी की तस्वीर शी जिनपिंग की के साथ बहुत सुखद है। और मुझे तो हमेशा से लगता है कि स्वाभाविक हम पड़ोसी हैं, हमें तो स्वाभाविक रूप से एक होना चाहिए, क्योंकि यदि भारत चीन एक हो जाए तो पूरा विश्व एक तरफ, और हमें लगता है कॉमर्स से लेकर के ये बात आगे बढ़े, संबंध स्थायी रहे। दरअसल गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी का चीन का ये पहला दौरा है। जून 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। अब मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के संबंध सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी है, साथ ही बेहतर व्यापार की उम्मीद भी जताई जा रही है।